भगवती जगदम्बा, आद्याशक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, योग माया, महामाया, पूर्ण प्रकृति, देवी जी को मेरा प्रणाम है। देवी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में हम पढ़ रहे हैं देवी जगदम्बा, जिनका रूप अत्यंत गुप्त है, उसे कोई भी समझ नहीं सकता, इसलिए उनको जगदम्बा, महामाया इत्यादि नामों से व्यवहृत किया जाता है। और ये सब कुछ संसार उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं के प्रकाश से सब कुछ है, उन्हीं के माध्यम से ये सारे अवतार हो रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से ये शास्त्र रचे गए, सब कुछ उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। तो हम भगवान श्री कृष्ण का वर्णन पढ़ रहे हैं जन्म का, जिसमें कि महामाया स्वयं उत्पन्न हुई और स्वयं ही धाई बनकर उन्होंने अपने उस बालिका को वासुदेव जी के पिता वसुदेव जी को सौंप दिया, और वो नंद बाबा के घर से लेके उस लड़की को ले आए और उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। अब ये समाचार कंस को पहुंच गया और कंस वहां भागा भागा आया और कंस ने कहा कि देखा तो सारे दरवाजे बंद, उन पर ताला जड़ा हुआ था, और जब वसुदेव जी गए थे तो सारे ताले और सांकल तक गायब हो गए थे और सब दरवाजे द्वार खुल गए थे और पहरेदार अचेत हो गए थे। किसी को भी ये रहस्य ज्ञात नहीं हुआ कि किस प्रकार से बच्चों की अदला बदली हुई। तो कंस ने कहा, महाबुद्धिशाली वसुदेव, देवकी के बालक को मेरे सामने उपस्थित करो। उसका यह 8वां बालक ही मेरा काल है। मेरे शत्रु श्री हरि स्वयं बालक बनकर आए हैं, अतः उन्हें मैं अभी मार डालूंगा। तो व्यास जी कहते हैं, कंस की बात सुनकर वसुदेव जी भयभीत हो गए, उनकी आंखें डबडबा आईं। उन्होंने उस कन्या को उठाकर कंस के हाथ में दे दिया। उनके नेत्र जल बरसा रहे थे, रो रहे थे वो कि देखो कन्या मारी जाएगी। उस कन्या को देखकर राजा कंस महान आश्चर्य में पड़ गया। सोचा, आकाश से देववाणी हुई थी और नारद मुनि ने भी यही बात की थी कि पुत्र होगा, पर सबके सब मिथ्या सिद्ध हुए। ये तो लड़की है, कन्या है। यह बेचारा वसुदेव तो महान कष्ट में रहकर समय व्यतीत कर रहा है। यह भला झूठी बात कैसे बना सकता है कि लड़की बदल दे? मेरे सारे पहरेदार यहाँ खड़े हैं, सब ताले जड़े हुए हैं, तो हुई तो लड़की है। उसको यह नहीं पता था कि किस प्रकार से महामाया ने अपने प्रभाव से यह संभव कर दिया था। मेरे सभी रक्षक बड़ी सावधानी के साथ अपने काम में संलग्न थे, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। हो न हो यहां जन्मने वाला बालक कहीं अन्यत्र जन्म पा गया। तो जो पहले यहां आने का कार्यक्रम था उस बालक का पैदा होने का, उस कार्य में फेर बदल हो गया और वो कहीं और आ गया होगा, और कहीं अन्यत्र पैदा होने वाली कन्या यहां उत्पन्न हो गई, तो इस प्रकार हो गया होगा। काल की गति बड़ी विषम है। पापी कंस अपने कुल का घोर कलंक था, उसके मन में तनिक भी दया नहीं थी। सब कुछ सोचने समझने पर भी उसने कन्या को मार डालने का ही निश्चय किया कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए बच्चे को। अतः उसने कन्या को ले लिया, उसके पैर पकड़े और पत्थर पर मारना चाहा। इतने में ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में स्थित हो गई, खड़ी हो गई। आकाश में जाते ही उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और मधुर स्वर में कंस से कहा, देवी का स्वर तो बड़ा मधुर है, अरे पापी, मुझे मारने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तेरा प्रबल शत्रु उत्पन्न हो चुका है, किसी प्रकार भी उसका दमन नहीं किया जा सकता। तुझ नराधम को वह अवश्य मार डालेगा। तो ये देवी कह रही है। यों कहकर कल्याण स्वरूपिणी देवी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में विराजमान हो गई, अष्टभुजी देवी बन गई वो। उस समय कंस के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह अपने घर चला गया। उसके मन में भय के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई कि मेरा मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो गया। बकासुर, धेनुकासुर और वत्सासुर प्रभृति संपूर्ण दानवों को बुलाकर उसने कहा, दानवों, तुम सभी मेरा कार्य संपन्न करने के लिए जाओ। जहां कहीं भी बालक जन्मे, उत्पन्न होते ही उसे मार देना। उसने कहा, आसपास जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो नवजात शिशु उसमें हो सकता है वो काल हो, छिपा हो, तो सारे बच्चों को मार डालना, जो भी पैदा हो। बालकों को मारने वाली पूतना अभी नंद के गोकुल में चली जाए। वहां अभी के उत्पन्न हुए जितने बच्चे मिले, उन्हें मेरी आज्ञा मानकर तुरंत मार डालना पूतना का परम कर्तव्य है। धेनुकासुर, वत्सासुर, केशी, प्रलंब और बक, ये सब
दानव मेरा कार्य सिद्ध करने के विचार से गोकुल में ही डटे रहे। उसको कुछ संदेह उत्पन्न हो गया कि गोकुल में जो नंद बाबा हैं उनसे इनकी काफी मेलजोल है, बड़ी घनिष्ठता है, तो वहां पर उसने सब असुरों को भेज दिया। इस प्रकार संपूर्ण दानवों को आदेश देकर पापी कंस अपने महल में चला गया। उसके मन पर चिंता की घटा गिरी थी। वह अत्यंत दीन सा हो गया था, क्योंकि उसे बार बार शत्रु रूप श्री हरि का स्मरण हो रहा था। व्यास जी कहते हैं, प्रातः काल होते ही नंद जी के महल में पुत्रोत्सव मनाया जाने लगा। अब नंद जी के यहाँ तो ये हुआ कि भाई पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। किसी दूत के मुख से कंस ने भी सुन लिया। अब तो उसको पक्का निश्चय हो गया, और उसने ये सुना कि वसुदेव जी की स्त्रियां आदि सभी नंद के गोकुल में ठहरे हुए। यह बात कंस से अविदित नहीं रही। अतएव भारत, व्यास जी कह रहे हैं, गोकुल के विषय में उसे महान संदेह उत्पन्न हो गया। इसके पूर्व नारद जी भी सभी कारण बता चुके थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, नारद जी पहले बता चुके थे, कि गोकुल में जो नंद प्रभृति तथा उनकी स्त्रियां हैं वे सभी देवता हैं। देवकी और वसुदेव जिनको तुमने जेल में डाला है वे भी देवता ही हैं। निश्चय ही वे तुम्हारे शत्रु हैं, ये नारद जी ने कह दिया था। तो नारद जी के इस वचन से कुल में कलंक लगाने वाला वह कंस वस्तु स्थिति को भली भांति समझ गया था। बड़े से बड़े पाप में भी उसकी प्रवृत्ति हो जाती थी। वो बड़ा पापी था, वो पाप करता रहता था। राजन, उसका मन क्रोध से ओतप्रोत था। उसने उन सबको भेजा, और सब जानते हैं कि किस प्रकार पूतना को मारा। फिर बकासुर को, जो बगले का रूप धारण करके आया, उसको श्री कृष्ण जी ने चीर डाला। वत्सासुर जो एक बछड़े का रूप धारण करके आया, महाबली धेनुकासुर जो गधा बना, और प्रलंब जो कि बलराम जी को अपने कमर पर बिठाकर उड़ने लगा, खेल खेल में गोप बनकर आया, और बलराम जी ने मुक्के से उसका सिर फाड़ दिया। तो ये सभी असुर अमित तेजस, और इस प्रकार अघासुर इत्यादि ये सब थे। तृणासुर था, तृणावर्त था, ये सब थे। इन सबको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने भी मार डाला, और ये सभी तेजस्वी श्री कृष्ण के हाथ मृत्यु के मुख में चले गए। उसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस के मन में निश्चय हो गया कि इन्हीं के द्वारा मेरा मरण निश्चित है, क्योंकि उनमें अलौकिक क्षमता थी भगवान श्री कृष्ण में। तो ये कंस समझ गया कि भाई मेरा वध यही करेगा। फिर केशी जो घोड़ा बनकर आया, उसका निधन हुआ। अब उसके मन में अत्यंत उदासी छा गई। अब उसने एक धनुष यज्ञ किया। तो उस धनुष यज्ञ को देखने के बहाने उसने श्री कृष्ण और बलराम को बुलवाया। उसने सोचा कि मैं देखूं तो सही ये कैसे लगते हैं देखने में। बस यहीं पर वो मात खा गया कि उसने स्वयं ही अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया, जबकि वो अपने घर रह रहे थे। उस नीच कंस की बुद्धि सदा पाप में रत रहती थी। उसने अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के विचार से उन्हें ले आने के लिए अक्रूर जी को जाने की आज्ञा दे दी। अक्रूर जी जो है उनकी घनिष्ठता थी नंद बाबा से, और कंस से भी उनके अच्छे संबंध थे, तो वो एक माध्यम का काम कर रहे थे। तो अक्रूर जी कंस का अनुशासन मानकर गोकुल गए, और भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम को रथ पर बैठाकर मथुरा लौट आए। यहां आकर दोनों भाइयों ने उस धनुष को तोड़ दिया जो कि यज्ञशाला में रखा था, वहां घुस के तोड़ डाला। और वो धनुष इतना भारी था, जैसे कि भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, ऐसे ये वाला धनुष था जो कि किसी के हिलाए हिलता नहीं था, उसको उन्होंने तोड़ डाला। ठीक उसी प्रकार पहले की भांति रजक, अब जो धोबी था एक रजक, उसने वस्त्र देने से मना किया भगवान श्री कृष्ण और बलराम को। वो कहते थे भाई ये जो राजकीय वस्त्र हैं हमें दे दो। उसने मना किया तो उसको मारा। फिर कुबलिया पीड़ हाथी, जिसको शराब पिलाई हुई थी, मदिरा पान किया था उसने, और वो कुचल डालने को तैयार था, तो उसको सूंड से पकड़ के पलटी मार के धोबी पछाड़ मारा, और उसको नीचे पटक दिया, और दांत उखाड़ के उसको कंधे पे रख के पहुंच गए वो। तो कुवलिया पीड़ को मारा, हाथी को। चाणूर और मुष्टिक, ये दो बड़े भयंकर असुर थे पूर्व जन्म के। तो ये बहुत बड़े महामल्ल थे, तो ये बड़े भयंकर पहलवान थे ये, तो उनको भी मार दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने शल और तोशल को भी मृत्यु के मुख में भेज दिया। शल और तोशल भी बड़े प्रसिद्ध पहलवान थे, जो कि जिनसे कोई जीतता ही नहीं था, सबको वो मार डालते थे, उनको मार डाला।
फिर लीला पूर्वक कंस की चोटी पकड़ ली और सदा के लिए उसे जमीन पर सुला दिया, उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया मंच से। उसकी मृत्यु हो गई गिरते ही। तदनंतर माता पिता को बंधन से छुड़ाया, उनके दुख दूर किए। फिर शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा दिया। तो अब आगे पढ़ते हैं कि राजगद्दी पर उन्होंने माता पिता को बिठा दिया है। कल देखेंगे आगे और क्या हुआ। भगवती जगदम्बा महामाया भुवनेश्वरी परमेश्वरी योग माया पूर्ण प्रकृति देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।